जय माता दोस्तों, आज हम आपको जो हमारे 1 से लेकर 9 तक के अंक है, इनके जो मानसिक भाव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जैसे सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा 1 का अंक, तो वो होता है हमारा आत्मा का कारक। उसका जो मानसिक भाव होता है 1 के अंक का, वो आत्मा का होता है। तो ऐसे इंसान क्या होता है कि जिससे भी जुड़ते हैं, जिस किसी से भी जुड़ते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं। और जो इनका मन है कभी भी अस्थिर नहीं रह पाता, हमेशा जो इनका मन है वो स्थिर रहता है, क्योंकि ये अपने आत्मा से जुड़े होते हैं। आत्मा से जुड़ने के कारण ऐसे इंसान जो भी कोई कार्य करते हैं वो अपने खुद के दम पर करते हैं, यानी कि सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं। तो ये जल्दी से अपने जीवन में असफल नहीं हो पाते, ये अपने जीवन में जल्दी से असफल नहीं हो पाते, बशर्ते कि जो कि अगर इनके अंदर अहम का भाव नहीं हो तो। और जो दूसरे नंबर पे आता हमारा 2 का अंक, ये होता है हमारा जो 2 का अंक होता है वो हमारा मन का मानसिक भाव, इसके अंदर मन का भाव होता है। तो मन यानी कि कभी भी मन हमेशा चंचल होता है, कभी भी स्थिर नहीं रह पाता, अस्थिर रहता है हमेशा। 1 सेकंड में इधर, 1 मिनट में इधर, ऐसे हमेशा 24 घंटे हमारा जो मन हमेशा हर कई जगह दूर दूर तक घूमता रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो ऐसे इंसान क्या होते हैं कि कोई भी फैसला, कोई भी कार्य ठीक ढंग से अपने जीवन में नहीं कर पाते, कोई फैसला स्थिर रूप से नहीं ले पाते, जिसके चलते अपना कार्य भी ये ठीक ढंग से नहीं कर पाते। यानी कि हमेशा ऐसे इंसान क्या होता है कि छोटी छोटी बातों को सोचने के कारण हर किसी का खुद का कम और दूसरों का ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो मन होता है, मन तो क्या होता है कि हर किसी से जुड़ जाता है। जो मन वाले इंसान होते हैं वो हर किसी से जुड़ जाते हैं और सामने वाले को भी अपने जैसा समझ लेते हैं, जिसके चलते ये सभी के बारे में सोचते रहते हैं, जितना खुद के बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। और साथ ही उनका ही दूसरों ने कुछ कार्य के लिए कह दिया तो उसका कार्य पहले करेंगे, खुद का चाहे कार्य पड़ा रहा हो। ऐसे होते ये 2 नंबर वाले जातक। और जहाँ कहीं इनको जीवन में कोई जैसे किसी का भी कार्य कर देते, इसके बाद इनको भलाई ना मिले, बुराई मिले, तब बस रो करके रह जाते हैं। और जो तीसरे नंबर पर आता है हमारा 3 का अंक, उसका जो मानसिक भाव होता है वो होता है सुख की अनुभूति। सुख की अनुभूति क्यों होती है इनको 3 मूलांक वालों को? क्योंकि जो इनका गुरु, जो ग्रह इनका, वो गुरु ग्रह यानी कि देवताओं का गुरु। तो जिसके ऊपर देवताओं के गुरु का आशीर्वाद हो तो वो कहाँ दुख पाएगा। ऐसा इंसान कहीं भी दुख पा ही नहीं सकता। और इनके अंदर बुद्धि और बुद्धिमत्ता दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, जिसके चलते अपनी बुद्धि के बल पर, अपने ज्ञान के द्वारा ये अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं हो पाते। और साथ ही जो गुरु ग्रह है इनके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है, जिसके चलते इनको कहीं भी जहाँ भी जीवन में अटकते हैं तो गुरु इनका भरपूर साथ देता है। और जो चौथे नंबर पर आता हमारा 4 का अंक, तो ये जो 4 का अंक होता है वो आत्मा का कारक ग्रह है। ये इसके अंदर मानसिक, इसका जो 4 के अंक का मानसिक भाव है, ये हमारा आत्मा का मानसिक भाव है इसके अंदर। तो आत्मा का मानसिक भाव होने के कारण जो 4 का अंक है, तो 4 अंक वाले जातक कैसे होते हैं कि आत्मा से, हर इंसान से आत्मा से जुड़ते हैं। अब ये बात अलग होती है कि सामने वाला इंसान उनके साथ कैसा बिहेव करता है, कैसे अपने रिश्ते रख पाता है। ये रखते अपनी आत्मा से रिश्ता, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरे, इनके मन में कोई छल कपट किसी के प्रति नहीं होता। ये सबका कर देते, ये भी सबका करते हैं। जहाँ तक अपने परिवार से जो भी इनका सभी प्यारे जो परिवार वाले हैं, फिर कोई भी हो जिससे जुड़ते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। और वही होता है कि इनका भी जो भी कोई कार्य करते हैं तो सुनते सबकी है और करते अपनी मन की है। कोई भी फैसला अपने जीवन का तुरंत ले लेते हैं और उसी फैसले पर अपना अड़िग भी रहते हैं, हमेशा अपने ही धुन में रहने वाले, अपनी चलाने वाले। बस ये कि बात है कि यहाँ इनको जीवन में कहाँ कठिनाई आती है, जब ये इनके अंदर अहंकार की भावना बहुत ज़्यादा आ जाती है, मैं की भावना इनमें कूट के भरी होती है। तो मैं की भावना इनको जीवन में परास्त करती है, यानी कि इनको परेशानी देती है। और जो 5 नंबर पर आता है हमारा 5 का अंक, तो उसका मानसिक भाव कौन सा था? इसका है वाक चातुर्य, यानी कि तर्क वितर्क। ये किसी से भी बातचीत में किसी से भी ये नहीं हार सकते,
ये किसी को भी अपनी बातों के द्वारा किसी को भी हरा सकते हैं। यानी कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा बातूं नहीं होती, ये लोग बातूं नहीं होते, ये बोलते कम है, दिमाग से ज़्यादा कार्य करते हैं, इसके चलते ये बोलते कम है। लेकिन बस ये कि सामने वाला अगर इंसान अगर 10-20 बातें बोलेगा तो ये एक ही बात बोलेंगे, छोटी सी बोलेंगे, लेकिन वो उस एक बात के अंदर, छोटी सी बात के अंदर अपनी पूरी बात कह जाते हैं, जो कि सामने वाले के दिल दिमाग पर बिल्कुल असर कर जाती है इनकी बात। तो इसलिए बुद्धिमान इनके अंदर जो मानसिक भाव होते हैं, वाक चातुर्य का भाव होता है, इनका जो बुध ग्रह का इनके ऊपर असर होता है, जिसके चलते बुध यानी बुद्धि का कारक ग्रह, तो अपनी बुद्धि के द्वारा किसी से भी हार नहीं मानते और अपने जीवन में बुद्धि के द्वारा ही अपने जीवन को अच्छा सफल बना पाते हैं। और जो छठे नंबर पर तुम्हारा 6 का अंक, जो कि शुक्र ग्रह, जिसको कि शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनका जो मानसिक भाव होता है 6 अंक का ऐश्वर्य कारक ग्रह, तो ऐश्वर्य भोग करने वाला, ऐश्वर्य यानी कि जो शुक्र ग्रह तुम्हारा 6 अंक होता है, उस पर जो शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है, तो जो शुक्र होते हैं, शुक्र ग्रह हमारा वो दानवों के गुरु माने गए हैं। तो दानवों के गुरु उनके अंदर दानव परवर्ती, यानी कि दानव परवर्ती का मतलब ये नहीं कि भाई कोई राक्षस की प्रवृत्ति इंसान में आ जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बस ये है कि ये खुद के बारे में, खुद की सुख सुविधाओं के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, फिर चाहे दूसरा कोई इंसान सामने वाला, फिर चाहे दुखी हो चाहे गरीब हो, लेकिन ये अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि खुद को अच्छा जीवन देने के बारे में। और ये भरसक प्रयास भी करते हैं कि इस संसार में अगर ये आए हैं तो सभी भौतिक सुख सुविधाओं का ये आनंद लें, इनको हर तरह की सुख सुविधा का इन्हें शौक होता है और इसी में पड़े सारा जीवन ज़्यादातर भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे ही अपना जीवन बिताते हैं। और जो 7 नंबर पर हमारा 7 का अंक, जो कि केतु ग्रह से रिप्रेजेंट होता है और जिसकी जो मानसिक भाव होता है, इसका होता है चित्त की वृत्ति, चित्त यानी मन की, दिल की। तो ऐसे इंसान दिल के बहुत ज़्यादा साफ होते हैं और क्या होता है, दिल के साफ होने के कारण ये हर किसी के काम को, हर किसी को कभी भी मना नहीं कर पाते, किसी भी कार्य के लिए हमेशा तैयार आके रहते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि खुद को पीछे रख देते हैं और सामने वाले को आगे। तो इसके चलते क्या होता है, खुद पे ध्यान नहीं दे पाते, तो ये पीछे ही रह जाते हैं। जो इनके साथ वाले होते हैं वो इनका साथ ले करके और इनसे अपना काम निकलवा करके ये उसको आगे रखते हैं, तो वो आगे निकल जाता है और ये पीछे रह जाते हैं अपने जीवन में। और फिर बाद में जैसे किसी को ये आगे करते हैं अपने जीवन में, तो फिर वो इंसान, तो ऐसे इंसानों को क्या होता है कि सभी इनका फ़ायदा उठाते हैं और साथ इनको धोखा देते हैं। धोखा क्यों? क्योंकि इनका मिसयूज ज़्यादा होता है ऐसे इंसान का, जो दिल से सोचता है ऐसा इंसान, क्योंकि दिल का साफ होने के चलते इनके अंदर परोपकार की और दयालुता की भावना कूट के भरी होती है, जिसके चलते ये दूसरों का अच्छा करने के बारे में पहले सोचेंगे और खुद का बाद में सोचेंगे। तो जो इंसान दूसरों को पहले रखता है वो हमेशा बाद में अपने जीवन पीछे ही रह जाता है। और जो 8 नंबर पे आता है हमारा 8 का अंक, जिसका कि मानसिक भाव है दुख यानी कि कष्ट पीड़ा। जो 8 अंक वाले जातक होते हैं वो, उनको अपने जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, क्योंकि जो 8 अंक होता है वो शनि ग्रह द्वारा रिप्रेजेंट होता है। तो जो शनि ग्रह होता है वो शनि से चलता है, शनि से यानी धीरे धीरे उनको जीवन में सुख तो मिलते हैं, सुखों की प्राप्ति तो होती है, लेकिन इनको और अंकों की बजाय मेहनत ज़्यादा ही करते हैं और ज़्यादा मेहनत में और कम इनको सफलता मिल पाती है, जिसके चलते अपने जीवन में इनको हमेशा संघर्ष इनके जीवन में बना रहता है। अब कोई भी कार्य हो, कोई भी सुख मिलेगा इनको, बिना दुख के कोई सुख इनको नहीं मिल पाता, इसलिए इनका मानसिक भाव दुख को माना गया है। और सबसे लास्ट में तुम्हारा 9 का अंक, जो कि जो मंगल ग्रह से रिप्रेजेंट होता है और इसका जो मानसिक भाव होता है ये होता है पराक्रम का भाव। पराक्रम यानी कि वीरता का भाव, साहस इनके अंदर कूट के भरी होती है वीरता। इस वीरता के चक्कर में क्या होता है कि ये कहीं भी छोटी सी बात जाते तुरंत वहाँ जा करके लड़ने को, मरने मारने को तैयार हो सकते हैं। कई बार तो इनके अंदर इतने जो मंगल ग्रह के रिप्रेजेंट होने के कारण इनके अंदर गुस्से की बहुत ज़्यादा अधिकता पाई जाती है, तो छोटी सी बात में तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के चलते ये गुस्से में ये भूल जाते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ किसी को और क्या या फिर मैं क्या कर रहा हूँ।
तो इसी के चलते कई बार अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। करते हैं अच्छा काम, लेकिन क्या होता है कि अच्छाई के अंदर इनका बुरा हो जाता है, क्योंकि दूसरा को जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको सही करने के लिए भूल जाते खुद को, और खुद ही फिर अपनी जुबान के द्वारा या फिर अपने कार्यों के द्वारा दूसरों खुद का ही बुरा कर बैठते हैं। क्योंकि गुस्से के दिक तक चलते इनको होश नहीं रहता गुस्से में कि मैं किसको क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ। इसी के चलते अपने जीवन में थोड़ी परेशानियों का इनको सामना करना पड़ता है। जय माता दी।